आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन को जब एनालिसिस करते हैं तो यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम यह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टोटल वॉल्यूम। एक दिन में कितना यूरिन आउटपुट होता है। ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है लगभग 800 से लेके 250 2500 ml पर डे, और एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 1 से 2 लीटर पर डे। अब इसके अंदर कम से कम 500 ml यूरिन में मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये निकलना ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि इन मेटाबॉलिक वेस्ट को निकलने के लिए लगभग 500 ml लिक्विड या वाटर होना कंपलसरी है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है लगभग 1001 से लेकर 1034। ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड इनटेक कितना किया है। अगर ज़्यादा पानी पिया है तो ये पीएच जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, और अगर कम पानी पिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आती है पीएच जो होती है 8 से लेकर 4.6 तक रहती है। एल्कलाइन रहती है, और जब इसकी एल्कलाइनिटी कम होती है तो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि जो आउटपुट है या इनटेक है, पानी का इनटेक कितना है, लेकिन फिर भी इसकी एवरेज जो पीएच होती है वो लगभग 6.3 जो होती है। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो ये जो यूरिन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, और अगर आप वेज डाइट लेते हैं तो ये एल्कलाइन हो जाती है। नॉर्मली जो यूरिन होती है उसके अलावा कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एबनॉर्मली भी यूरिन से निकलते हैं। पहले हम उनका डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही रहते हैं। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें पहला होता है ग्लूकोज का निकलना। नॉर्मली ग्लूकोज नहीं निकलता है, लेकिन अगर ग्लूकोज निकलता है यूरिन में तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और ये निकलता है डायबिटीज़ मेलिटस में। फिर इसके अलावा कभी कभी एल्ब्यूमिन भी जो है यूरिन से पास होने लगती है। वो होता है जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपना फंक्शन थोड़ा सा पुअर हो जाता है उनका, और उसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन है वो फिल्टर होकर यूरिन से पास हो जाता है, इसलिए। फिर इसके बाद आता है कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडी भी कभी कभी निकलती है। ये कब होता है, जब डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर ये अनकंट्रोल हो जाती है। डायबिटीज़ जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और ये होता है जब बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं वो
काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोनिया। और जब यूरिन में जब ये जो कीटोन बॉडी निकलती हैं, इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। फिर इसके बाद एक कंडीशन और होती है, जो पिगमेंट्स होते हैं, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। नॉर्मली ये पिगमेंट यूरिन से पास नहीं होते, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन जब ये फिल्टर होकर यूरिन से निकलने लगते हैं, तब वो कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस में। पीलिया के केसेस में ये पूरे पिगमेंट पूरे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर लाइट सरफेस होती है, स्किन, नाखून के नीचे, स्केलेरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पूरा येलोइशनेस दिखती है। और यूरिन का जो कलर होता है वो भी, इवन फीकस का कलर भी जो है काफ़ी येलोइश हो जाता है। तो ये डायग्नोस किया जाता है कि इसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। अब ये जॉन्डिस कई वजह से हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया भी था। लेकिन पिगमेंट हर एक में यूरिन से और ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। अब हम इसके अलावा बात करें कि कंपोजिशन के अंदर यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर जो 95% तो इसके अंदर वाटर होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो होता है यूरिया होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, और क्रिएटिन होता है, यूरिक एसिड होता है, सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंड विटामिन्स होते हैं। ठीक, अब ये सब बहुत न्यूनतम मात्रा में होते हैं, और लेकिन जब ये जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर ये इनकी मात्रा नॉर्मल से जब ज़्यादा हो जाती है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब डिफेक्टिव ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, तब ये सारे के सारे जो होते हैं वो यूरिन में पास होने लगते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके अंदर हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें आपको कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर जो 95% ऑफ वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल यूरिन इज़ ड्यू टू वाटर। द प्रेजेंस ऑफ जो वाटर होता है वो लगभग 95% के आसपास होता है। फिर इसके बाद इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में होते हैं यूरिया, यूरोबिलोबिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड्स, मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स। फिर इनऑर्गेनिक्स में होते हैं कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड NH4। एनाइंस में होते हैं क्लोराइड्स, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स एंड HPO4। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन रहता है इसके अंदर। वीडियो को देखते हैं, इस प्लेट्स को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर इसमें परसेंटेज समझ में आएगा कि इसमें देखिए 95% वाटर है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर 2% यूरिया का रहता है। ये देखिए यूरिया का 2% है। इसके अलावा इसमें जितना परसेंटेज है वो सब इसमें है। 0.05% जो है अमोनिया है इसके अंदर, 0.18% इसमें सल्फेट्स हैं, 0.12 है इसके अंदर फॉस्फेट है, 0.6% इसके अंदर क्लोराइड्स है। फिर इसके बाद में 0.01% इसमें मैग्नीशियम है। फिर इसके अलावा इसके अंदर
सबसे कम होता है इसके अंदर कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जनरली जो है वो बोन्स के लिए काम आता है और ये फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि कैल्शियम यूरिन में पास ना हो। तो ये रहता है 0.015% कैल्शियम है। फिर पोटेशियम है इसके अंदर 0.6%। फिर इसमें सोडियम है 0.1%। फिर इसमें क्रिएटिनिन है 0.1 क्रिएटिनिन है। यूरिक एसिड है इसके अंदर 0.03%। तो ये इसका परसेंटेज रेशियो है कि जो इसके अंदर होता है। इसमें 95% वाटर मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। तो इस तरीके से टोटल है कंपोजिशन ऑफ यूरिन का, जो कि इसके अंदर नॉर्मली होता है। और है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन की एक स्लाइड है। इसमें जो यूरिन का जो लिखा हुआ है स्ट्राइल, मतलब ये नॉर्मल है, जो कि जिसके अंदर ना उसकी पीएच ज़्यादा है ना कम है। ऐसे में जो वाटर कंटेंट्स है 95%। इसके बाद ये नाइट्रोजन कंटेंट्स वेस्ट रहते हैं, इनको यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या क्रिएटिन कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन वेस्ट रहता है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जो सोडियम है, क्लोराइड्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स स्लाइटली लॉस होते हैं यूरिन के अंदर, हालांकि रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बचते हैं, वो बाहर यूरिन से पास हो जाते हैं। इसके अंदर लाइट येलो जो कलर होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है, उनको बोलते हैं यूरोक्रोम्स। ये यूरिन पिगमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं यूरोक्रोम्स। ये यूरोक्रोम बनते कहाँ से हैं? यूरोक्रोम बनते हैं जो हीमोग्लोबिन टूटता है लिवर के अंदर, उससे बनते हैं, और उसकी वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है। ये है टोटल कंपोजिशन का एक लास्ट स्लाइड जो थी, मैंने आपको बता दिया कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, और इसमें जो नॉर्मली यूरिन के अंदर जो चीज़ निकलती है उसका क्या क्या उसका रेशियो रहता है, क्या क्या परसेंटेज रहता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। थैंक यू।